नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने ना लव मैरिज मैनिफेस्ट की है और इन्होंने लव मैरिज तब मैनिफेस्ट की थी जब इनकी लाइफ में लव भी नहीं था, लेकिन इनकी लव मैरिज हो गई। इन्होंने ना नाम देने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है कि मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैंने अपनी लव मैरिज 4 साल पहले ही मैनिफेस्ट कर ली थी। मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में और अपनी विश लिस्ट में लिखा था कि मेरी लव मैरिज उस इंसान से हो रही है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये तब की बात है जब मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं पढ़ाई कर रही थी। ऐसे ही मैंने एक वीडियो देखा और इस बीच में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स वगैरह थे, लेकिन मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना हुआ था। और मेरे मन में बस एक ही ख्याल आया कि अरे, मैं इसे लिख करके देख सकती हूँ। और मैंने वो लिख दिया और मैं ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि मैं अपनी कोई कहानी को लिख रही हूँ। मैंने बहुत बार उसी बात को लिखा है और उसके बाद में बस मैं अपनी चीज़ें, अपनी पढ़ाई और इन सारी चीज़ों को करने में इतनी बिजी हो गई। उसके बाद से मैंने लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया है। बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन पहली बार जो मैंने जर्नल में लिखा था वो लिखने के 2 साल के बाद में मैनिफेस्ट हुआ। मेरा एक बॉयफ्रेंड बना और हम दोनों का बहुत ज़्यादा ही सीरियस वाला रिलेशनशिप डेवलप हो गया और हम दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए और हम दोनों का अफेयर 2 साल तक चला। 2 साल के बाद में आज मैं जब आपको ये सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, किसी भी प्रॉब्लम के बिना, किसी भी ऐसे इशू के बिना, जबकि इशू बहुत सारे क्रिएट हो सकते थे, हम दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज की है। हम दोनों के बीच में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते थे जो कि मैं लोगों के देखती हूँ कि उनकी सक्सेस स्टोरीज़ कितनी मुश्किल से बनती हैं। मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही मेरे पार्टनर के तरफ से कोई प्रॉब्लम आया और ना ही मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम आया। बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से दोनों की तरफ से शादी हो गई। जबकि प्रॉब्लम अगर क्रिएट होने को होते तो बहुत सारे हो गए होते। लेकिन मैंने जो भी चीज़ें अपने फर्स्ट वाले जर्नल में लिखी थी कि मेरी शादी मेरे उस इंसान से हो गई है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों की शादी बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यार प्यार से परिवार वालों ने करवाई है। इस तरीके की मैंने ढेरों अफर्मेशन लिख करके छोड़ दी थी। और आज जब मैं आपकी सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ या कहानियाँ सुनती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में कभी नहीं गई। मैंने पहले अपनी पढ़ाई, अपनी हर एक उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया और जब मैं अपने करियर में एक कदम आगे बढ़ा रही थी, उसी बीच में मुझे मेरा पार्टनर मिला और उसके साथ में एक ऐसा बॉन्ड बनता चला गया कि हम दोनों का रिश्ता आज शादीशुदा रिश्ते में बदल गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ये सब कुछ इतनी आसानी से और इतनी खूबसूरती से हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में बहुत बहुत खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो ये काफ़ी पुरानी है, जो इनकी सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी पुरानी ही है, ऑब्वियसली मेरे पास जो बहुत पुरानी होती हैं ना, उसमें से अभी-अभी सक्सेस स्टोरीज़ निकल कर के आ रही हैं। तो इन्होंने जब लिखा था तो 4 इयर्स पहले लिखा था, तब तो मेरा चैनल भी नहीं बना था, है ना? तो 4 साल पहले इन्होंने ये लिखा था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये फॉलो करते रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन जो शुरुआती दौर की विशेज़ थी, वो इनकी 2 साल के बाद में पूरी हुई, जब ये सीधा अपने करियर के टाइम पर जंप करके आगे गए हैं। वहाँ पर इनकी पार्टनर से अपने मुलाकात होती है, यानी कि आप देख रहे हैं वो डिवाइन टाइम 2 साल के बाद में आया और 2 साल के बाद में इनके लाइफ में वो पार्टनर आया। और शादी वाला जो डिवाइन टाइम था, जो कि इन्होंने 4 साल पहले ही लिख दिया था, वो उसके भी 2 साल बाद आया। यानी कि 4 साल के बाद में इन्होंने अपने सेम पार्टनर से लव मैरिज को मैनिफेस्ट किया है और बहुत ही आसानी से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के। जबकि एक इंटरकास्ट मैरिज थी। आज की डेट में क्या है ही प्रॉब्लम थोड़ा सा इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के। मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को इतना समझना चाहिए कि इंटरकास्ट मैरिज इतना बड़ा इशू ना बनाए। अगर बच्चे खुश हैं तो शादी कर देनी चाहिए। दोनों बच्चे अब बच्चे नहीं रह गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो शादी के पहले मैं एक बात ज़रूर सब लोगों से कहना चाहूँगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सेल्फ डिपेंडेंट बने। फाइनेंशियली, मेंटली,
फिजिकली, हर एक रूप में सेल्फ डिपेंडेंट बने। पार्टनर आपका ना तो सहारा देने के लिए होना चाहिए ना लेने के लिए होना चाहिए, साथ निभाने के लिए रिलेशनशिप होना चाहिए। तो अगर इस माइंडसेट से रहेंगे तो तरक्की करेंगे हर तरह से और रिलेशनशिप आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि ऊपर ट्रैक करिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।